देश के कई इलाकों में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 से 11 बजे के बाद से तापमान बढ़ने लगता है और शाम तक इसका अच्छा खासा असर रहता है। और इस बीच सभी को इस बात का इंतजार रहता है कि आखिर कब गर्मी से राहत मिल सकती है। राहत यानी कि बारिश। तो एक राहत देने वाली खबर जो है वो आई है। मौसम से जुड़े अनुमान बताने वाली स्काईमेट वेदर ने इस साल भारत में जून से लेकर सितंबर तक मॉनसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है। स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस साल मॉनसून सीजन में 868 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जो सामान्य कैटेगरी में आएगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो बारिश वाले इलाके हैं वहां पर पर्याप्त मानसूनी बारिश जो है वो रहेगी। और वहीं पूर्वोत्तर भारत में सीजन की शुरुआती 6 माही के दौरान औसत से कम बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए तटीय राज्यों में हीट वेव जैसे हालात की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जरूरी उपाय करने पर एक सलाह जारी की है। जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी ज्यादा गर्मी के आसार हैं। तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पर्याप्त मॉनसून होता है, बारिश पर्याप्त होती है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश पालावत हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। महेश जी, अगर पिछले 2 वर्षों की बात की जाए तो देश में मॉनसून की अनियमितता रही और जिसके चलते किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी। और अब जो स्काईमेट ने भविष्यवाणी की है, अगर मॉनसून सामान्य रहता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत। जी आदित्य, हमने देखा कि पिछले साल हमने 94% की भविष्यवाणी की थी। 94% पे ही खत्म हुआ था। और सबसे बड़ा कारण था कि अल नीनो था। अल नीनो जब भी होता है तो मानसून थोड़ा सा कमजोर होता है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो अल नीनो है उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अगले महीने तक न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी और मानसून शुरू होते होते ला नीना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने जो नॉर्मल मानसून बताया है 102% है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, जो 868.6 मिलीमीटर होती है 1 जून से 30 सितंबर तक की बारिश, उसको लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। तो उसका 102% है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 96 से 104% जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो हमने अपर साइड ऑफ नॉर्मल का फोरकास्ट किया है और ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून काफी अच्छा होगा और ज्यादातर राज्य अच्छी बारिश देखेंगे। तो किसानों के लिए काफी अच्छी बात नजर आ रही। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर महेश जी ये भी महत्वपूर्ण होता है कि खरीफ का जो सीजन होता है उसमें किसानों को घाटा उठाना पड़ता है अगर मॉनसून पर्याप्त नहीं रहता। और पिछला वर्ष काफ़ी गर्म और शुष्क रहा था। तो इस बार किस तरह का मॉनसून जो है वो आपने जैसे कि बताया सामान्य रहेगा। तो अगर मौसम गर्म और शुष्क बना रहता है और तब अगर मॉनसून सामान्य रहता है तो तब भी स्थिति जहाँ से कहा जा सकता है कि संतुलित रहेगी। देखिए, अभी तो गर्मी बढ़ रही है और जैसे आपने बताया था अभी इंटीरियर कर्नाटका हो गया, पहले राजस्थान और गुजरात में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गए थे। पिछले कुछ दिनों में कमी आई थी, लेकिन अब फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों के दौरान ऐसा लग रहा है कि जो राजस्थान के इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, पूर्वी भारत है, वहाँ प्री मानसून गतिविधियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं जो इंटेंसिफाई होगी। अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तो अभी कुछ दिनों की बात है। लेकिन अगर एक लंबी अवधि की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो मई का महीना है काफी गर्म रहेगा, हीट वेव वगैरह आ सकती है। और उसके बाद जून में आखिर में जाकर के जो उत्तर भारत है वहां पर मानसून पहुंचता है। तो हमने जो फोरकास्ट किया है कि जून में मानसून सामान्य रहेगा, सामान्य से 5% कम रहेगा। तो जून में जो बारिश होगी वो आपका महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हो गए, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, इस इलाके में अच्छी बारिश होगी और मध्य भारत तक बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पर क्योंकि मानसून एंड में पहुंचता है तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। और जो मध्य भारत है जैसे कि महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, साउथ इंडिया है, यहाँ पर जो खरीफ की फसल है वो टाइम पर उसकी सोइंग हो जाएगी। और उसके बाद जुलाई का महीना काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ला नीना का प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। तो सामान्य से 5% ज्यादा बारिश नजर आ रही है। जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं। तो जुलाई में 5% ज्यादा बारिश होगी। अगस्त में 98% लॉन्ग पीरियड एवरेज का हमने बताया है। तो उस समय कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक मानसून कंडीशन आ जाती है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में ड्राई स्पेल हो जाता है। और सितंबर में आते आते ला नीना काफी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो सितंबर में बारिश वैसे थोड़ा सा कम हो जाती है, ओवरऑल जो बारिश होती है मानसून विड्रॉ करने लग जाता है, लेकिन उसमें भी 110% की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो मध्य भारत है और उत्तर पश्चिमी भारत है और दक्षिण भारत है, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है पूरे मानसून के दौरान।
जी महेश जी, यहाँ पर इस लिहाज से भी तस्वीर को आप साफ करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो बहुत साफ साफ अब नजर आने लगा है। अब हीट जो है वो बहुत ज्यादा लगती है, तापमान जो है वो भी अब बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में गर्मी की अगर हम बात करें तो ये हमने बात की कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन गर्मी जो है वो जिस तरह से पड़ेगी उसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता रहेगा, वो झेलनी ही पड़ेगी। जी हाँ अदिति, अब हम देखेंगे कि जो साउथ इंडिया है, साउथ पेनिसुला खास करके, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल, इस इलाके में काफी भीषण गर्मी पड़ेगी। पश्चिमी तट पर भी जो आपका महाराष्ट्र के इलाके हैं और जो कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पर भी तेज गर्मी की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। और खास करके उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल जो और कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उमस भी ज्यादा रहती है, तो जो फील लाइक टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, खास करके जो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हीट वेव आएंगी, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर राहत इसलिए मिलती रहेगी कि जो प्री मानसून एक्टिविटीज है, जैसे धूल भरी आंधी है, बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी बीच बीच में अप्रैल और मई में आती रहेगी। तो ओकेजनल रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर आपने देखा है कि पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है, और एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो हर अगला जो साल है, नया साल, वो पिछले सालों की तुलना में गर्म होता है। 2023 अभी तक का ग्लोबली सबसे ज्यादा गर्म था। 1850 से जब से डेटा रखना शुरू किया है, वो अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म साल है। तो उसी की तर्ज पर लग रहा है कि 2024 भी जाएगा, तो गर्मी तो हमें झेलनी ही पड़ेगी, लेकिन बीच बीच में जो ये राहत है वो थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ दे सकती है। जी बिल्कुल। तो कृषि की जो जीडीपी में हिस्सेदारी 14% होती है। 2023 में 820 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो औसतन 868.6 मिलीमीटर बारिश से उससे कम थी। तो कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो इससे प्रभावित होती है। और जिस तरह से महेश जी बता रहे हैं कि इस बार अगर सामान्य बारिश होती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसानों की कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। महेश बालावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जानकारियाँ हमारे साथ साझा की।